ओम शांति। तो बाबा ने हमको हर दिन ईद भी दी है और रोजे भी दिए हैं। तो रोजे से भी हैं हम सभी और ईद सच्चे मायने में। कुछ समय पहले एक हम इफ्तार पे गए थे, इंटरफेथ इफ्तार। और वो इंटरफेथ इफ्तार था चर्च में, जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आए हुए थे। तो उसमें उन्होंने बताया कि उस समय नवरात्रे चल रहे थे और ईस्टर से पहले एक होली मंथ होता है जब वो फास्ट करते हैं क्रिश्चियंस, और वहाँ बहाईज आए हुए थे। तो बहाईज ने बताया उनका भी फास्टिंग चल रहा था और रमज़ान चल रहे थे। तो नवरात्रे क्रिश्चियंस मतलब चर्च में, बहाईज में और मुस्लिम्स सो कॉल्ड शरीर के धर्मों के हिसाब से। तो मुझे यही संकल्प आया कि बाबा ने हमें तो पूरा संगम फास्टिंग भी कराया है और ईद भी, यानी सेलिब्रेशन जिसे हम दिवाली कहें या ईद कहें। तो फास्टिंग यानी जब हम रोजा रखते हैं या फास्ट करते हैं, और सभी धर्मों में है, जब वो अपने जो नॉर्मल इंद्रियों से हम सुख ले रहे हैं, जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, उन सब से परे होते हैं। तो रमजान में खास करके जो भी इंद्रियों, जो भूखे ही सिर्फ नहीं रहना है कि खाना नहीं खाया, लेकिन आंखों के द्वारा भी कुछ गलत नहीं किया। इस मंथ में पवित्र रहना भी जरूरी होता है। और इस समय जितना आप परमात्मा को, अल्लाह को याद करते हैं, उतना आपके जैसे एक्स्ट्रा पुण्य जमा करते हैं और दान पुण्य यानी चैरिटी भी करते हैं। तो इस प्रकार से और इसी समय कहा जाता है लास्ट 10 डेज में जो जिब्रील ने कुरान की जो आयत है, यानी जो होली वर्सेस हैं, वो रिवील हुए। तो इस प्रकार से परमात्मा के जो महावाक्य जो हर एक धर्म में अपने हिसाब से धर्म स्थापकों को जो मिले, उसमें अपने आप को देही अभिमानी बनाना पड़ता है और तभी आप उन महावाक्यों को स्वीकार करने के लायक बनते हैं। और ईद की तो सिग्निफिकेंस मुझे यही समझ में आती है और यही है कि जो इतने पुण्य जब आत्मा कर लेती है तो उसका वो सेलिब्रेशन जो जमा करते हैं पेनेंस के द्वारा, रोजे के द्वारा और फास्टिंग के द्वारा, उसका सेलिब्रेशन ईद यानी सेलिब्रेशन के रूप, ईद यानी सेलिब्रेशन होता है। ईद उल फित्र है आज, तो ईद उल फित्र होती है, ईद उल जुहा होती है, अलग अलग। ईद का मतलब होता है सेलिब्रेशन। तो इस प्रकार से हर हमारे संगम युग पर जब अल्लाह सचमुच आते हैं तो डायरेक्ट हमको सच्ची ईद, सतयुग की ईद और संगम युग की ईद भी हम मनाते हैं। और हमारी रियल फास्टिंग तो हमें तो वैसे ही फास्टिंग करा दी, बाहर का खाना बंद है और इधर की जो तामसिक चीज है वो भी खत्म है, और इंद्रियों के द्वारा भी हमें कोई भी तामसिक चीजें नहीं लेनी है। तो इस प्रकार से मुझे ये अपना बहुत अच्छा अनुभव हुआ था इंटरफेथ में, जब मैं रियलाइजेशन हुआ था कि सचमुच अल्लाह आकर वो तो थोड़ा थोड़ा, जैसे जो बाबा ने आज बोला, पूरा झाड़ है और झाड़ के अलग अलग डालियां हैं, तो उसमें उनको थोड़ा थोड़ा मिलता है। 1 महीने का मिलता है, 40 दिन का मिलता है, और हमें पूरा जीवन संगम का ये मिलता है। तो मुझे बड़ा खुशी है और मैं तो यही चाहूंगी कि सभी जितनी भी सब आत्माएं हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो शारीरिक, लेकिन सभी वो जान लें कि बाबा आकर अभी हमें असली फास्टिंग, रोजे, पेनेंस करवा रहे हैं और हमारी असली ईद और दिवाली होने वाली है। ये 40 दिन का क्या महत्व है? 40 दिन का मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन जो लास्ट 10 डेज हैं उसमें कहते हैं कि इट इज द रेवलेशन हैपेंड। तो उन्हीं दिनों में इफ्तार होता है। इफ्तार इज सुबह होती है सहरी और रात को होता है, शाम को होता है इफ्तार। तो जब सन राइज हो रहा था, इट इज बेसिकली जब सन राइज हो उससे पहले आप खा सकते हैं और जब सन सेट हो उसके बाद। तो अगर आप मान लीजिए नॉर्वे में है, फिनलैंड में है, नॉर्डिक कंट्रीज में है, यूरोप में है, तो वहां तो सारा दिन सूरज डूबेगा नहीं मान लीजिए,
तो आपका जो रोजा होगा वो 20 घंटे का हो सकता है। आप अगर कई बार लोग यूके में होते हैं सर्दियों में, क्योंकि ये शिफ्ट होता रहता है, तो 4 घंटे का भी 5 घंटे का भी ऐसे कई बार, यानी आपका वो तोड़ते नहीं है। अगर लंबा दिन हो गया तो वो लंबा रोजा हो जाता है। इट इज फ्रॉम मॉर्निंग टिल द टाइम सन सेट्स। तो उस ज्योग्राफी के हिसाब से वो बढ़ता घटता रहता है। अच्छा, एक होती है ईद जो बकर ईद बोलते हैं, ये ईद उल फित्र है, फितरा निकालते हैं, चैरिटी करते हैं। आज ईद उल फितर। ईद उल फित्र मेन, जिसको आप मीठी ईद कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ले लैंग्वेज में। कौन सी ईद? मीठी ईद कहते हैं, सेवई बनती है। आज है सेवई की ईद क्योंकि हम लोग सब अब भोजन के हिसाब से चीजों को देखते हैं, तो आज है सेवई की ईद। वैसे ईद उल फित्र, दिस इज ईद उल फित्र, चैरिटी। जो रमजान के बाद जो ईद हुई वो ईद उल फित्र। और ईद उल जो बकरीद है, ईद उल अदा, वो है जब कुर्बानी दी गई थी, तो कुर्बानी तो मैं की थी, उसके बाद तो फिर बकरे काट लेते हैं, वो भी बेसिकली, तो उसमें भी आपको देही अभिमानी बनना है। तो हर चीज वास्तव में हमें देही अभिमानी बनाती है, लेकिन जितना जितना हम देह अभिमान में उसको हम उसी रीति से लेते हैं। जैसे आज हमने ईद को भी भोजन के साथ ही अटैच कर दिया। और कहते हैं प्रॉफेट मोहम्मद ने कुछ क्रिएट किया था जिसमें सब धर्मों का था। दिस आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मुझे ये पता है, वो तो हमारे अगर मैं बोलूंगी तो बहुत सारे स्कॉलर्स बैठे हैं, तो मैं उन स्कॉलर्स हमारे उनसे हम वो कर सकते हैं। लेकिन रियली जो मैंने पहले पढ़ा है, मैंने सारा पढ़ा है, मैंने थोड़ा बाइबल भी पढ़ा है और कुरान पढ़ा, लेकिन सब अंग्रेजी में पढ़ा है, क्योंकि मुझे अंग्रेजी ज्यादा आसान लगती थी। और मैंने गीता भी पढ़ा है। गीता का पाठ होता था एक फैमिली में, तो वो गीता फैमिली में सुनाती थी, तो वो भी मैंने पढ़ा है। मतलब सुना है, तो हर चीज का अनुभव है मुझे। तो मैंने कुछ समय ज्ञान में तो मैं थी, तो कुछ समय मैंने बहुत स्टडी किया साइलेंस में, और साइलेंस में रह के मैंने कई चीजों को देखा, मतलब उसको समझा। क्योंकि तो मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीजें वास्तव में सेम है, वो डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल जैसे सेम है हर एक धर्मों में भी, लेकिन हम थोड़ा सा उस समय बाह्य मुक्ता में होते हैं, और शब्दों को, जैसे कोई इंग्लिश शब्द होगा तो उसको क्रिश्चियनिटी से जोड़ देंगे, उर्दू या अरबिक पर्शियन होगा तो इस्लाम से जोड़ देंगे, और हिंदी संस्कृत होगा तो हिंदुइज्म से जोड़ देंगे। लेकिन इन सब से अगर हम ऊपर उठ के उन चीजों को समझते हैं, तो मैंने ये अनुभव किया था काफी चीजें सेम है, और ये मैंने स्टडी किया था। और उसके बाद मैंने पढ़ के फिर सारा छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये छोड़ दिया, मतलब मैं अपने में संतुष्ट हो गई कि ये रियलिटी है, मुझे क्लैरिटी हो गई। फिर मैंने पूरा मुरली पे ध्यान दिया। तो अभी मैंने फिर, क्योंकि मुझे तो पता है संगम युग है, अब मैं वो, मुझे डिबेट तो करना नहीं है, तो इसलिए मैंने पूरा मुरली स्टडी कर लिया। तो फिर जब मैं मुरली पढ़ती थी तो मुझे रियल आंसर्स मिलते थे। तो जो कुछ भी मेरे अंदर, जो मैं स्टडी ये कर रही थी, तो अगर मैं कोई क्वेश्चन बोलती थी तो मुझे आंसर मिलता था। आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। मेरा रियल जो मतलब ऑफिशियल नाम है लौकिक शरीर का, वो है हुसैन बांदी इमाम, हुसैन की बांदी। तो एक दिन मैंने मैंने बोला मैं तो हुसैन की बांदी हूं ना, मतलब हुसैन की बांदी, यू नो। तो बाबा ने नेक्स्ट डे मुरली में कहा मैं ही हुसैन हूं तो मैं जो बोलती थी, तो जो क्वेश्चन बोलती थी उसका मुझे आंसर मिल जाता था। जैसे कोई भी चीज मैं बोलती थी तो बाबा यूज्ड टू गिव मी एन आंसर। उसके बाद मैंने गिव अप कर दिया। तो मैं सचमुच, मुझे लगा कि आई रियली, गॉड इज एक्चुअली कम्युनिकेटिंग विद मी। और मैंने फिर जो अभी के समय में, वो तो पास्ट हो गया जब धर्म स्थापक सभी धर्मों के आए थे, लेकिन अभी तो अल्लाह और गॉड ही आके डायरेक्ट दे रहे हैं। तो मैंने सोचा पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पूरा ले लेना चाहिए, और सतयुग में फिर ऊंची सीट ले लें। तो इसलिए मैं अभी उस पर फोकस कर रही हूँ।
ओम शांति। और मैं यही चाहूंगी कि सब भी फोकस कर लें, क्योंकि वो तो हो चुका, अभी तो रियल में चल रहा है प्रेजेंट डे में, तो हम उसका पूरा लाभ ले लें सभी आत्माएं। ओम शांति। बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हुआ, सबको मिला।